कोडिंग डिकोडिंग का ये एक टॉपिक है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आपको एंड का कोड पता करना है, ठीक। तो तरीका क्या होता है? पहला तरीका ये है कि एंड इस 3 लाइन में कहीं भी 2 जगह अगर लिखा हुआ मिल जाए, हालांकि ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है, एक ही जगह मिलता है जनरली। ये रहा एंड, है ना, और कहीं एंड तो नहीं है, ठीक। पहला ये हो गया। फिर देखिए, जहां एंड लिखा हुआ है उस लाइन में और भी वर्ड लिखे गए हैं, उस वर्ड को आपको एलिमिनेट करना होगा, खत्म करना होगा। जैसे यहाँ लिखा नाव, और भी तो कहीं नाव लिखा हुआ होगा, यहाँ नाव है और ऊपर नाव है। अब पहला दूसरा लाइन में भी इधर कुछ कॉमन होगा, ना है कॉमन, काट दीजिए, बच गया देन। यहाँ देन है और यहाँ देन है, इस दोनों लाइन में क्या है कॉमन? इधर से देखिए, पा है कॉमन, कट गया। अब जो बच गया वो क्या बचा? एंड, और इधर क्या बचा? तो ये इसका कोड है, हो गया आंसर। बस इतना ही काम करना है। लास्ट वाला बोले हैं, हम ये नहीं बोले लास्ट वाला लेना है, हम ये बोले कि जिस लाइन में क्वेश्चन मिलेगा उसके बाकी सभी वर्ड को आप काटिए। अब जो बच गया वो आंसर हो गया। क्लियर? अब जो बच गया वो आंसर हो गया। पहले काट के देखिए, जहां 2 बचे फिर हमसे बात करिएगा। हाँ, तो उसमें बाद में बात करेंगे, पहले इधर बनाइए ना। इसका आंसर बताइएगा, बोलिए। या बोल रहे हैं? 2 बच गया, चलिए वेरी गुड। आइए, 2 ठो कैसे बच रहा है उसका क्या उपाय होगा देखते हैं। यहाँ पर SOUR सावर खोजना है, तो यहाँ पर है ना, इसके अलावा 2 वर्ड है। पहले स्वीट ऊपर में दिख रहा है, यहाँ और यहाँ, एलिमिनेट करिए। इस दोनों में क्या है एलिमिनेट होगा? जा होगा एलिमिनेट। अब यहाँ एंड है, और कहीं एंड देखिए, नहीं है एंड कहीं और। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि एंड का कोड पा होगा या सावर का कोड सा होगा, या फिर उल्टा करके, ऐसा कुछ नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पा या सा, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। या फिर एक आंसर रहेगा, ऑप्शन देखेंगे तो लिखा रहेगा आंकड़े अधूरे हैं, डाटा इज अनसफिशिएंट, ये भी ऑप्शन हो सकता है। लिखिए, बहुत लंबा थ्योरी हो जाता है। चलिए लिखिए, लिखिए शर्त एक, लिखिए यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम हो, यदि पहला अंक विषम ब्रैकेट में ऑड, यदि पहला अंक विषम ऑड तथा अंतिम अंक सम इवन हो, सम यानी इवन हो, तो उसके कोड आपस में बदल जाएंगे, तो उसके कोड आपस में बदल जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। लिख लिए? पहला शर्त हो गया। शर्त नंबर 2 लिखिएगा नीचे से, यदि पहला और अंतिम दोनों अंक सम हो, यदि पहला और अंतिम दोनों अंक क्या हो? सम हो, यानी इवन हो। हाँ, कंडीशन दूसरा है, यदि पहला और अंतिम दोनों अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो दोनों का कोड स्टार होगा, स्टार का साइन दे दीजिएगा। दोनों का कोड क्या होगा? स्टार होगा, ठीक है। लिख लिए? शर्त नंबर 3 लिखिएगा, यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो, यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो, ऑड, यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक क्या हो? विषम हो, तो
तो दोनों को अंतिम अंक का कोड दिया जाएगा, दोनों को अंतिम अंक का कोड दिया जाएगा। तो दोनों को अंतिम अंक का कोड दिया जाएगा, दोनों को अंतिम अंक का कोड दिया जाएगा। हो गया? ये 3 शर्त है इसमें दिया हुआ, ठीक है ना। इसके बाद 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। 3 शर्त हो गया। पहला क्वेश्चन है 471536, इसका कोड देना है। दूसरा क्वेश्चन है 697845। तीसरा क्वेश्चन है 590247। क्वेश्चन नंबर 4 है 348। क्वेश्चन है भाई, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, आप लिखिए तो सही। इस क्वेश्चन का कोड ढूंढना। अभी क्वेश्चन लिख लीजिए 4862। 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देख लिए? अब समझिए इसको। इसके ऊपर 10 लाइन 5 लाइन का एक स्टेटमेंट थ्योरी लिखा हुआ रहता है, जो ये कोशिश करता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को समझाए। समझाने के लिए स्टेटमेंट लिख दिया जाता है, जिसको कि आप एग्जाम में देखिएगा भी मत। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, समय बर्बाद होता है, देखना तक नहीं। जहां से देखना है वो इधर लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा हर एक सवाल में। ऑप्शन हम नहीं दिए हैं एक भी। अब इसको बनाएंगे कैसे? एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी 4 आप बनाने वाले हैं, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन या तो शर्त 1 को फॉलो करेगा, या फिर 2 को करेगा, या फिर 3 को। तीनों में से किसी एक शर्त को ये फॉलो करेगा, या फिर हो सकता है कोई शर्त फॉलो ही ना करे। ये भी हो सकता है ना, या तो पहला कंडीशन फॉलो करेगा, या दूसरा, या तीसरा, या तो कोई कंडीशन ही नहीं फॉलो करे। ये भी हो सकता है, पॉसिबल। 4 बातें हो सकती है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन सा शर्त ये फॉलो कर रहा है। पहला शर्त लिखा हुआ था, यदि पहला अंक क्या हो, पहला अंक विषम हो, ऑड हो। क्या ये पहला अंक विषम है? नहीं, तो शर्त 1 ये फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा शर्त क्या कह रहा है? पहला और अंतिम दोनों अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। देखिए, पहला अंक सम और अंतिम अंक सम, दोनों सम है कि नहीं? तो ये कौन सा शर्त फॉलो कर रहा है? दूसरा शर्त ये फॉलो कर रहा है। पहला अंक सम है और अंतिम अंक भी, तो ये शर्त नंबर 2 फॉलो कर रहा है। फिर कहता है क्या कि अगर ये शर्त 2 फॉलो करेगा तो आपको क्या करना है? दोनों का कोड क्या लगाना है? स्टार लगाना है। यानी इसका भी कोड स्टार दे दीजिए, हम आंसर लिख रहे हैं, और इसका भी कोड क्या करिए? स्टार दे दीजिए। हो गया। बाकी जो बच गया उसका कोड ऊपर से कॉपी कर दीजिए, ठीक। 7 का कोड @ 1 का कोड 5H3%, और ये आपका हो गया आंसर। अगर मान लीजिए कोई भी शर्त फॉलो नहीं करता, न 1 न 2 न 3, कोई शर्त नहीं फॉलो करता, तो सारा का ऊपर से कॉपी कर दीजिए, हो गया आंसर। समझ रहे? एकदम मुफ्त का आंसर सब है। अगर मान लीजिए नहीं करता तो भी हम बता दिए ना कि सारा का मतलब, तो आप ऊपर से सब आंसर कॉपी कर दीजिए। हो गया। अब जल्दी से बना दीजिए 4 क्वेश्चन। बनाने में 4 मिनट नहीं लगने वाला।